गुलामी गुलामी करने की जब आदत पड़ जाती है तो हर कोई अपनी ताकत भूल जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल केडी थॉट्स की ओर से सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। स्वतंत्रता दिवस के कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे काफ़ी लोग अनजान हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 2024 की बात करें तो इस साल स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ है, लेकिन वास्तव में यह 78वां स्वतंत्रता दिवस होगा। स्वतंत्रता दिवस 2024 के विषय की बात करें तो भारत का स्वतंत्रता दिवस विकसित भारत पर केंद्रित होगा, जिसका अर्थ है विकसित भारत, जो 2047 तक राष्ट्र को एक विकसित देश में बदलने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण के साथ आसान समझौता है, जो स्वतंत्रता की शताब्दी के साथ मेल खाता है। स्वतंत्रता दिवस देश की आज़ादी का एक ऐसा पर्व है जो एक और हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कड़ी मेहनत और बलिदान की याद दिलाता है, तो दूसरी ओर स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के हमारे दायित्व को दोहराने का मौका भी देता है। 15 अगस्त यानी जिस दिन भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ, उस दिन पूरा देश जश्न में डूबा। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थी। इस दिन से जुड़ी कई ऐसे रोचक बातें हैं जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। दरअसल हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमें कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलती है जो हमें एक आदर्श नागरिक बनने में मदद करती है। इसमें राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, ध्वजारोहण समेत कई जानकारियाँ हैं जिन्हें जानकर आप देश के और करीब महसूस कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन की लंबी गुलामी से भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। ऐसे में हर साल बड़ी धूमधाम से इस दिन का जश्न मनाया जाता है। सदियों तक ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर राज किया, लेकिन जब उनका उत्पीड़न बढ़ने लगा तो देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध के स्वर उठने लगे। 1857 की क्रांति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ और आज़ादी की मांग को लेकर सबसे पहला और बड़ा आंदोलन था। इस क्रांति की आग पूरे देश में फैली और पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए। ब्रिटिश शासन ने लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। भारत का पहला अनौपचारिक झंडा 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार ध्वजारोहण किया था। यह परंपरा तब से हर साल चली आ रही है और इस दिन लाल किले पर हर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। जब पहली बार स्वतंत्रता दिवस का समारोह आयोजित किया गया था, तब उसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे। हालांकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को पत्र भेजकर इस मौके पर आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था, लेकिन महात्मा गांधी ने पत्र के जवाब में कहा था कि जब देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो कैसे आज़ादी के जश्न में शामिल हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, आज़ादी के समय भारत का कोई राष्ट्रगान नहीं था। जन गण मन को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान के रचयिता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ये उनके उपन्यास आनंद मंठ का हिस्सा था। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का जश्न देखने को बनता है। इस समारोह का मुख्य आकर्षण परेड होती है, जिसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, अन्य सुरक्षा बलों की टुकड़ियां भाग लेती है। भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री भारत के लोगों, उनके बलिदानों, उपलब्धियों और चुनौतियों के साथ साथ देश के लिए सरकार के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए भाषण देते हैं। आज़ादी से पहले भारत को कई नामों से जाना जाता था। भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, हिंद, इंडिया आदि कई ऐसे नामों से भारत को पुकारा जाता था। आपको एक राज की बात बताएं दोस्तों, भारत को 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को स्वतंत्रता मिली थी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया दिन सूर्योदय से शुरू होता है,
इसीलिए संविधान सभा ने देश की स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए मध्य रात्रि में बैठक की थी और इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता घोषित की जाए। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दी जाएगी। साथ ही भारत और पाकिस्तान को 2 देशों में बांट दिया जाएगा और दोनों देशों का अपना अलग अलग संविधान होगा। 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेज़ों को झुकना ही पड़ा। करीब 200 साल तक अंग्रेज़ों की गुलामी करने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और तब से इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी सरकारी भवनों, कॉलेज, दफ्तर, स्कूल आदि में झंडा फहराया जाता है और वही इस दिन राष्ट्रीय अवकाश भी मिलता है।